प्लीज़ थम्स दिखा दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी वॉइस पहुंच रही है सब तक। एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। इस जो केक मेकिंग की लाइव वर्कशॉप है, इसमें 8 क्लासेस होंगी हमारी, जिसमें आपको हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। स्क्रैच से इसलिए स्टार्ट मैं हमेशा करता हूँ, चाहे मेरी कोई ऑफलाइन क्लास हो या कोई भी मेरा कोर्स होता है, मैं हमेशा ही स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। रीज़न ये होता है कि जब भी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मे बी फर्स्ट टाइम बेकिंग कर रहे होंगे, या ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको स्टार्टिंग का थोड़ा पार्ट मे बी थोड़ा बोर लगे कि ये चीज़ उनको पता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2 साल 4 साल 1 साल से बेकिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको बेसिक टिप, कौन सी बेसिक टिप उनके लिए गोल्डन पॉइंट बन जाए वो उनको भी नहीं पता कि वो कहाँ से मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं हर चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। और इनफैक्ट मैं भी, क्योंकि देखिए सीखने की कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। आज मैं भी कुछ लगता है कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो हम भी जाते हैं सीखने के लिए, और साथ में ये सोच के जाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, उसी माइंड से। क्योंकि जब तक अगर हम ये सोचेंगे कि हमें आता है तो हम सामने वाले की बात पे इतना फोकस नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप सभी चाहे मेरी क्लास में या कोई भी क्लासेस में, किसी भी कोर्सेज में जब ज्वाइन करते हैं तो हमेशा अपने दिमाग को बिल्कुल एक तरह से फ्रेश करके कि मुझे कुछ भी नहीं आता, अब मुझे ज़ीरो से ही सीखना है। भले ही आपको मे बी वो पॉइंट्स कुछ बोर करें, फिर भी आपको कोशिश करनी है, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। क्योंकि हमें भी ऐसे मिलता है, एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो हाँ जी, सबको रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग है वीडियो की सबको मिलेगी। वो विद इन आपको 48 आवर्स में आपको थ्रू मेल एप्लीकेशन मिलेगी। हाँ, हमारी एप्लीकेशन पे सबको मिल जाएगी। एप्लीकेशन में कैसे ज्वाइन करना है, क्या नहीं करना है, असिस्टेंस नंबर आपको दे दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो आपको ज्वाइन करा देंगे एप्लीकेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप बेकिंग में नए हैं या बेकिंग में पुराने हैं, तो जो बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि होम बेकर्स जो होते हैं उनको मटेरियल की जो कोर नॉलेज है वो उनको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं होती, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। उसका रीज़न ये होता है कि जहाँ से वो सीखते हैं, अगर इस इंडस्ट्री में एक ड्रॉबैक है कि ज़्यादातर वही चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि सिखाने वाला सेल कर रहा है। तो जहाँ पर सेलिंग की इंटेंशन आती है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने कुछ लाइव सेशन में, कि जहाँ पर अगर जो फैकल्टी है, जो टीचर है, वो कुछ सेलिंग करता है कोई भी प्रोडक्ट, तो वो उन पे फोकस करते हैं कि आप इसका ब्रांड का लीजिए, आप वो चीज़ लीजिए, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, उसी के अकॉर्डिंगली रेसिपी सेट की जाती है। तो स्टूडेंट भी क्या सोचते हैं कि जो वो यूज़ कर रहे हैं, उर्वशी जी कोई बात नहीं, अब आपने स्टार्ट किया है तो अब आपके घर वाले नहीं बोलेंगे कि आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, फॉर श्योर। और ये बात आप इसी ग्रुप में मैसेज में टाइप करेंगी, बस 2-3 हफ्ते रुक जाइए तो आपके घर वाले रिज़ल्ट खुद ही देख लेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए आप। तो आपको हमेशा हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला रॉ मटेरियल, अवन कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। अवन भी मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि लोगों के कमीशंस बंदी होती हैं अलग अलग जगह पे, तो अवन वो आपको रिकमेंड करेंगे जहाँ से उनको कमीशन मिलती है। तो अब वो ये नहीं देखेंगे कि स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट क्या है, वो उनको सामान बताएं। तो ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से काफ़ी मिस गाइडेंस हो जाती है स्टूडेंट्स को,
और वो हमेशा उनके दिमाग में यही चलता है कि जो उन्होंने सीखा है क्लास में वही रॉ मटेरियल सबसे अच्छा है। देखिए, आपको पहली बात कभी भी ये नहीं सोचना कि जो आपने कहीं से भी कोई चीज़ सीखी है काइंड ऑफ रॉ मटेरियल आपको जैसे कोई बोल दे कि वही ब्रांड का लेना है, स्पेसिफिक लेना है, तो आपको ये जानना है कि मटेरियल को आपको चेक कैसे करना है कि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सी कंपनी का कौन सा मटेरियल अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ होम मेकर, एक कॉमन सी चीज़ है। अगर आप सबके घर में रोटी बनती है, चावल बनते हैं, तो आप अगर आटा गूंथते हैं, आपके घर में रोटी बनती है या चावल बनते हैं जो आपका डेली नीड का काम है, तो आपको उसी सेकंड पता चल जाता है कि ये आटा अच्छा नहीं है, ये चावल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो ऐसे ही आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बेकिंग का कोई भी मटेरियल हो तो आपको पता चल जाए कि ठीक है, सामने वाले ने मुझे ये गाइड किया कि ये मटेरियल सही नहीं है और या ये मटेरियल अच्छा था, लेकिन आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप डिसाइड कर पाए कि आपके लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कलर को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं छोटे कलर्स ब्रेक हो रही है आरती जी, तो प्लीज़ एक बार दोबारा लॉगिन कर लीजिए अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कलर से। मैं बेसिक चीज़ आपको भी मैं तकरीबन आधे पौने घंटे का लेक्चर दूंगा ताकि मैं आपको रॉ मटेरियल का एक बेसिक चीज़ समझा सकूँ। उसके बाद देन विल बी कमिंग टू दी बेकिंग पार्ट। बेकिंग भी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कलर, सबसे पहले कलर्स में बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज़ हैं कलर्स की। कलर देखिए, एक तो आता है वाटर बेस्ड कलर जिसमें टोटल वाटर बेस्ड होता है, और एक आता है जेल बेस्ड कलर जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और एक आता है ना वाटर होता है ना जेल होता है, वो एक अलग तरह का फूड ग्रेड केमिकल होता है जो कि हेवी होता है, क्योंकि पानी तो बहुत एक लाइट मटेरियल हो गया, तो एक स्पेसिफिकली कलर्स के लिए अलग फूड ग्रेड केमिकल आता है। तो आपको जो मैक्सिमम यूज़ करना है, या तो आप जेल कलर यूज़ कीजिए बेकिंग में या whipped क्रीम में कहीं भी, या फिर उसके अलावा क्योंकि जेल कलर थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और जो प्रायोरिटी रहती है इकोनॉमिक भी रहता है, और वो रहता है वाटर बेस्ड कलर। वो भी वाटर बेस्ड, आपको वो नहीं लेने जो कि छोटी शीशी में आते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये की छोटी छोटी शीशियाँ मिलती हैं ग्लास की बॉटल या प्लास्टिक में डले हुए। वो आपको कभी यूज़ नहीं करने, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जो कलर की जो पावर होनी चाहिए होती है, इंटेंसिटी चाहिए होती है, वो बहुत कम होती है। होता क्या है, उसमें डिफरेंस क्या आता है कि मान के चलिए कि आपने किसी छोटी शीशी बॉटल ले ली आपने मार्केट में। होम बेकर छोटी शीशी लेते क्यों हैं मैक्सिमम, या जो न्यू कमर्स होते हैं वो इसलिए लेते हैं कि वो सोचते हैं अब इतना सारा कलर है, बड़ी बॉटल लेके हम क्या करेंगे, क्योंकि कमर्शियल बॉटल जो है वो आपको ½ लीटर से कम नहीं मिलेगी, या तो मिनिमम 200-250 ml से नीचे नहीं मिलेगी। और जो छोटी आती हैं 20 ml, 30 ml, 50 ml, वो आपको कभी यूज़ नहीं करनी। अब उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि आप मान के चलिए कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल पाइनएप्पल ड्राई केक बना रहे हैं। अब पाइनएप्पल ड्राई केक बनाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कलर चाहिए, येलो कलर, जो भी आपको टोन चाहिए हो, XYZ। अब वो आपको टोन कितनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर येलो चाहिए पाइनएप्पल केक बनाने के लिए, ड्राई केक बनाने के लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब आपने हमारी क्लास में देखा या जेल कलर से कंपेयर किया या जो कमर्शियल कलर से कंपेयर किया, हमने 5-6 ड्रॉप्स डाले, हमें वो प्रॉपर कलर मिल गया जो हमें चाहिए था।
अब आपने क्या किया, आपने मार्केट से वही छोटे पैक ले लिए 10, 20, 30 रुपये वाले, इसीलिए कि आपको ज़्यादा लगना नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना है आपने। तो अगर आपने एक फैमिली के लिए ही बनाना है तब तो वो कलर चल जाएंगे, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है एज अ होम बेकर, अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है या ग्रो करना है, तो कमर्शियल चीज़ों पे आ जाइए। इनफैक्ट वो आपको सस्ती ही पड़ेंगी, महंगी नहीं पड़ेंगी। एक्सपायरी भी उनकी का मिनिमम 6 महीना होती है। तो होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 ड्रॉप्स लिए अपने कमर्शियल कलर्स के, किसी भी ब्रांड के जो कमर्शियल है, वो 5 ड्रॉप्स में मुझे वो कलर मिल गया जो कि मुझे चाहिए। अब आपने वो रेसिपी ट्राई की अपने घर में लोकल कलर के साथ में, जो छोटी पैकिंग में आते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अपने बैटर में वो प्रॉपर येलो कलर लाने के लिए जो आपको चाहिए, या जो आपने हमारी वीडियो में देखा या आपने XYZ कहीं भी देखा, यूट्यूब में देखा, तो आप क्या करेंगे कि उसमें लिक्विड ऐड करते जाएंगे तब तक जब तक आपको वो प्रॉपर कलर नहीं मिलेगा जो आपने सोचा है। अब वहाँ मिस्टेक कहाँ पर हो रही है कि आप अपने बैटर में ओवर ऐड कर रहे हैं पानी या कोई भी फूड ग्रेड केमिकल एक्स्ट्रा आपके बैटर में जा रहा है तो वो आपकी बेकिंग में इफेक्ट करेगा, सबसे पहला। सेकेंड, वो आपके स्पॉन्ज के टेस्ट को बेटर करता हुआ चलता जाएगा। आपका जो स्पॉन्ज का टेस्ट है वो कड़वा होता हुआ चलता जाएगा जितना आप उसमें कलर ऐड करते रहेंगे। और थर्ड, उसकी रेशियो बहुत ज़्यादा लगेगी। जो काम कमर्शियल कलर आपके कर देंगे 5 से 6 ड्रॉप में, वही यही सस्ते वाले कलर 20-30 रुपये वाले जो कलर्स आते हैं वो आपका तकरीबन 20 से 30 ड्रॉप्स खा जाएंगे वो सेम इफ़ेक्ट देने के लिए कलर का। लेकिन उसका जो नेगेटिव पार्ट क्या होगा, वो इफ़ेक्ट करेंगे आपके बेकिंग पे। तो कलर की ये इम्पोर्टेंस होती है। यही सेम चीज़ अगर मैं विप क्रीम के साथ लूँ कलर को, तो विप क्रीम एक मुझे पता है कि स्मिता जी, गौतमी जी, प्लीज़ आप लोग दोबारा लॉगिन कर लीजिए प्लीज़। बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज़ कुछ ओके वगैरह का सिग्नल दे दीजिए। मैं कहाँ पर था लास्ट में, क्या बोला? बोले नहीं चाहिए, ये बता दो कि हम कब रेडी करेंगे, कब रेडी करें? करो क्वेश्चन करो, कोई डिस्टर्बेंस होगा? नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? हाँ हाँ, क्या हुआ? नहीं है इसमें? हाँ हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, सीरियसली आज हाँ जी, हाँ जी, मे बी दे आर हैविंग नेटवर्क इशू। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, अब बेकिंग पे वाटर बेस्ड कलर जो होते हैं, जो कम्प्लीटली वाटर बेस्ड कलर होते हैं, उनका इफेक्ट बहुत कम होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और कमर्शियल कलर में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम डलती है जो कलर का जो लिक्विड है, तो वो हमारी बेकिंग पे इफेक्ट नहीं करता। अब सेकेंडली व्हेन वी कम टू द क्रीम पार्ट, क्योंकि दो ही चीज़ों में हम कलर यूज़ करते हैं। फर्स्ट, अगर हम स्पॉन्ज में डालना चाहें तो, सेकेंड किसी भी व्हिप क्रीम में, थर्ड फॉन्डेंट में। फॉन्डेंट में आप हमेशा जेल कलर यूज़ करेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता प्लीज़, क्योंकि कुछ मैटर होते हैं। मैं रिकमेंड भी नहीं करता, लेकिन जिसका मुझे रिज़ल्ट वाकई में अच्छा मिलता है खुद, तो मैं ऑब्वियसली बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, आप जो है इस ब्रांड का ले लीजिए। कमर्शियल कलर का ब्रांड जो है, देखिए, एक कमर्शियल कलर का जो ब्रांड है वो 3 बर्ड्स का ब्रांड आता है। बहुत सस्ता भी है, लेकिन आप में से अगर मैक्सिमम लोग बाहर के हैं तो मैं काम करता हूँ
दिल्ली में बहुत बड़े होलसेलर हैं। उनका ब्रांड है थ्री बर्ड्स के नाम से। एक थ्री बर्ड्स है और एक त्रिशूल है। थ्री बर्ड्स और त्रिशूल ये कलर आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत अच्छी लेवल की होलसेलर है, लेकिन मेरे टर्म्स इनसे ऐसे हैं, आपको मना नहीं किया जाएगा और ये प्रॉपर होलसेलर है। और शायद त्रिशूल या थ्री बर्ड्स में से किसी एक कंपनी का नाम चेंज हो गया है, अब वो थ्री पैरेट बन गया है या कुछ काइंड ऑफ ऐसा बन गया है। तो आपको इन दोनों में से जो भी कंपनी का मिले आप ले सकते हैं। आपको बेकिंग का कोई भी होलसेल में सामान चाहिए वो आपको प्रॉपर यहाँ से मिल जाएगा, और वो पैन इंडिया आपको भिजवा भी देंगे। तो आप उनको वैसे ही कलर वगैरह का नाम लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रेट आपको जेन्युइन वही लगेगा जो कि वो दिल्ली में लोगों को एक्चुअल में जो रेट देते हैं। ठीक है जी।